हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, जो कि एक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। बिहेवियर मतलब हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे हाव भाव, हम किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं जो विजिबल है, जो शो हो रहा है। और मेंटल प्रोसेस मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है। ओके, सो बिहेवियर इज एनी एक्शन दैट अदर पीपल कैन ऑब्जर्व और मेजर। बिहेवियर क्या है? हम कोई भी ऐसी गतिविधि जो हम कर रहे हैं और दूसरे लोग हमें देख रहे हैं किस किस प्रकार की गतिविधि हम कर रहे हैं, और हमारे हाव भाव, हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारा बोलने का स्वभाव, हमारा सोने का स्वभाव, हमारा खाने का स्वभाव किस तरीके का है, ये क्या है? बिहेवियर है। और जो मेंटल प्रोसेस है मतलब कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव का मीनिंग मेंटालिटी, मेंटलनेस, जो हमारी मेंटालिटी है उससे रिलेटेड है। और क्या है मेंटल प्रोसेस? ये प्राइवेट है, जो कि एक इंसान सोचता है, किस तरीके की थिंकिंग वो रखता है, किस तरीके की मानसिकता उसकी है, किस तरीके की याद उसके दिमाग में है, और किस तरीके की सोच वो सोच रहा है। ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। तो बिहेवियर क्या था? बिहेवियर था जो हम एक्शंस कर रहे थे और दूसरे हमें देख पा रहे थे हमारे एक्शंस में। और वही क्या था मेंटल प्रोसेस में? क्या है? ये सीन नहीं होगी, ईजिली से कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ये हम जानते हैं कि हमारी सोच क्या है, हम किस तरीके से सोचते हैं। सो द वर्ड साइकोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? साइक और लोगोस। जिसमें साइक का मीनिंग क्या है? स्पिरिट और या फिर सोल, और लोगोस का मीनिंग है स्टडी। सो साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल, एक अंतरात्मा, एक व्यक्तित्व की क्या है? पढ़ाई है। क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि साइकोलॉजी में हम ऑल ओवर इंसान को देख रहे हैं कि वो क्या गतिविधि कर रहा है, किस तरीके की गतिविधि कर रहा है, किस तरीके की सोच वो रख रहा है। ओके, और सिंपल भाषा में बोलें तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप, या फिर साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, और इट इज़ द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो मैंने बोला वो आपकी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। तो पहले अगर देखा जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, जिसमें क्या है, एक में है एजुकेशन, एक में है साइकोलॉजी। जिसमें एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स देखो, अगर अगर आप पढ़ने की ही चाह रखो तो इंसान जीवन भर सीख सकता है। ना इसकी कोई उम्र होती है, ना इसका कोई समय होता है। या आपकी अपनी अंतरात्मा है, या आपकी अपनी इच्छा है कि आप कब तक पढ़ना चाहते हैं, कब तक पढ़ते रहना चाहते हैं। तो एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बचपन से लेकर मृत्यु तक। मतलब जब तक इंसान जी रहा है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, अगर वो तब तक बहुत कुछ सीखता है, तो कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो वही क्या है? एजुकेशन है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ऑल्सो अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। ओके, ये क्या करती है? हमारी थिंकिंग कैपेसिटी में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे हर चीज़ में क्या लाती है? बदलाव लाती है। और बदलाव पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, और पॉजिटिव ही होना चाहिए। और साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है। अब देखिए, साइकोलॉजी में हम बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन में हम चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इसी चीज़ को क्या है? दर्शाता है। सो एजुकेशन साइकोलॉजी में बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी in which theories and principle of psychology are applied to education। जिसमें क्या होता है? सिद्धांत, किसी चीज़ की थ्योरी जो लोगों ने दी रहती है बहुत ज़्यादा क्या जांच कर कर, तो उस चीज़ के बारे में क्या होता है?
जब एजुकेशन पे वो चीज़ें अप्लाई की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। और ये क्या है, बहुत चेंजेस लाते हैं इंसान में उसके, और इंसान में चेंज आएंगे तो अपने वातावरण में भी क्या लाएगा, बदलाव लाएगा, और बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज pupils, the range and limits of their capacities, the process by which they learn and their social relationship. एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, हेल्प करता है जब एक अध्यापक पढ़ाता है, ओके, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि प्रत्येक बच्चा सीखे। तो उस समय इतना याद रखना, पढ़ाई के समय सिर्फ एक बच्चा नहीं सीख रहा होता है, वो अध्यापक भी बहुत कुछ सीखता है। और जैसे अब हम देखते हैं क्लासरूम में क्या है, तरह तरह के बच्चे हैं, तो अध्यापक प्रत्येक बच्चे से कुछ ना कुछ क्या है, सीखता है। तो वही है एजुकेशन साइकोलॉजी, क्या है, टीचर की भी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि उसकी क्लास की गतिविधि क्या है, किस किस तरीके के बच्चे हैं, और किस किस तरीके से उसे बच्चों से किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके से किस बच्चे के साथ ढलना है, उसको किस प्रकार समझाना है, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी की लिमिट अलग अलग है। तो एक टीचर, एक अध्यापक को क्या है, उस अनुसार चलना है। सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये टीचिंग लर्निंग के साथ क्या करता है, डील करता रहता है। ये डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को एक इंडिविजुअल के, जब से जन्म होता है बुढ़ापे तक, ओके, ओल्ड होने तक, बर्थ से ओल्ड तक। और आपको पता है कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विच हेल्प्स टू एक्सप्लेन एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ये वही करेगा कि एजुकेशन में बदलाव लाएगा और मदद करेगा कि जो बदलाव हैं वो अच्छे के लिए हो। अब हम पढ़ेंगे कि जो नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो क्या है, किस तरीके का है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है। साइंस है बोले तो विज्ञान। विज्ञान में हम अब क्या क्या पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और उसके पीछे रीज़न होना। साइंस हमेशा हमें क्या सिखाता है, किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न, और रीज़न ही क्या है, किसी चीज़ का एक प्रूफ है हमारे पास कि जो हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस बोले तो एक पॉजिटिव मैनर में किसी चीज़ का बदलाव आना, किसी चीज़ के बारे में ठोस पुख्ता सबूत होना कि हाँ ये चीज़ है तो हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और इसके पीछे का कारण क्या है। एजुकेशन साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब हम समाज में उठते हैं, बैठते हैं, दायरा है, समाज में क्या क्या है, पहले कैसा था, अब कैसे है, आज की कंडीशन क्या चल रही है, उससे भी डील करता है। एकेडमिक साइंस, एकेडमिक मतलब बच्चों को जिस तरीके की पढ़ाई दी जा रही है उस पढ़ाई में किस चीज़, उस पढ़ाई का बच्चों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे उसको सिर्फ एज अ एजुकेशन मान रहे हैं या फिर उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, और सिर्फ उसे कॉपी किताब तक सीमित ना रखकर अपने जीवन में भी उतारें। एक साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हो रही है और किस वजह से ये चीज़ की जा रही है, ठोस पुख्ता सबूत होना चाहिए। नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक है, पहली से है, हम उसे ढूंढ रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। ग्रोइंग साइंस है, मतलब धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है, ओके, दायरा बढ़ रहा है मतलब साइकोलॉजी में हम बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ और बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट देख रहे हैं कि वो किस तरीके की चाल चलता है, किस तरीके का सोच रखता है और सोचता है। और अप्लाइड साइंस है, मतलब कि किस तरीके से हम उसे लागू कर रहे हैं और ये लागू हो रहा है, किस किस जगहों पर किस तरीके से लागू हो रहा है और हमें कहाँ कहाँ किस तरीके से लागू करना चाहिए, ओके। तो अब इसको अगर हम लंबे वे में पढ़े तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंस में क्या है, ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फैक्ट्स का, वेरीफाइड करते हैं जनरल लॉस का, और लाइक एनी अदर साइंस एजुकेशन साइकोलॉजी ऑल्सो कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डाटा,
एम्स टू अंडरस्टैंडिंग प्रिडिक्शन कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो वही है जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए इसमें वही सब लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस, इट इज़ अप्लाइड साइंस, इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। यहाँ पढ़कर देखिएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि स्कोप क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का। स्कोप क्या है? तो क्या है? द लर्नर, learning experiences, learning process, learning situation, the teacher, the human behavior, individual difference, growth and development. ओके, तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से मीनिंग है कि द लर्नर, सबसे पहले क्या आता है? जो सीखता है, जो सीखना चाह रहा है, और क्या किस तरीके का वो सीखना चाह रहा है, और जो वो सीख रहा है उससे क्या प्रभाव आ रहा है। तो हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक चीज़ को आजमाने के बाद ही आता है, बैठे बैठे हम एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमें कोई चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए सबसे पहले उसे सीखना होगा। और लर्निंग प्रोसेस, तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग है, जो हम सीखते रहते हैं और जिससे हमें कई बार कई चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। लर्निंग सिचुएशन बोले तो कि हम किस तरीके की सिचुएशंस झेल रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन में हम हैं, और उस सिचुएशन से हमको बाहर कैसे निकलना है। द टीचर, मेन रोल। टीचर क्या है? अ पाथ फाइंडर, अ काउंसलर, अ गाइडर और गॉड ऑफ स्टूडेंट्स। हम सर्वप्रथम जैसे टीचर की एक छवि लेके चलते हैं कि हमारे वो भगवान हैं, और अगर भगवान प्रॉपर ना भी बोलें तो भगवान से कम भी नहीं है। ही इज़ एवरीथिंग टू स्टूडेंट। टीचर एक रोल मॉडल है स्टूडेंट का। ओके, तो जो इन सब चीज़ों में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, चलती हैं, वो टीचर ही ध्यान में रखता है। ह्यूमन बिहेवियर में सबसे पहले हम आपस में किस तरीके से रहते हैं, हमारा स्वभाव किस तरीके का है, हम किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम नॉलेज भी बाद में देखते हैं, हम सबसे पहले किसी का स्वभाव देखते हैं कि क्या किस तरीके की बातें हैं, कौन किस तरीके से कर रहा है, कौन कितना कोलैबोरेटिव नेचर का है। तो ये सब हम देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, अब आपको पता है, देखो सब एक जैसे नहीं हैं और सब एक जैसे हो भी नहीं सकते और होने भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी हर किसी में होती है जो हर किसी को एक दूसरे से डिफ़र करता है। तो यही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके को भिन्न करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं। और आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब आप पॉजिटिविटी रखेंगे, जब आप भले के लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखेंगे और करेंगे काम, तो ग्रोथ तो होगी, डेफिनेटली होगी और पॉजिटिव मैनर में होगी। ओके, अब हम देखेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो रोल क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। जो करिकुलम है, जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसको एक तौर तरीके से एक व्यवस्थित मैनर में बनाने के लिए हेल्प करता है। टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड, जो एक टीचिंग मेथड है। देखो, जब हम किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, हर विद्यार्थी का अपना एक तरीका होता है जिससे उसका समझ में आता है। तो कौन से वो मेथड्स हैं, वो कौन से मेथड तरीके हम अपना सकते हैं जिससे बच्चों को समझने में परेशानी ना हो और खुलकर समझ में आए और अच्छे से आए। और तीसरा है जो अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान हमें निकालना है और इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को अगर समझ में ना भी आए तो वो पूछ सके, बेझिझक पूछ सके कि सर ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और अगर ये इस तरीके से किया जाए तो कैसे हो। फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन। देखो, अनुशासन तो सबसे पहले, और एडजस्टमेंट मीन्स अडेप्ट होना, एक तौर तरीका सही तरीके से एडजस्ट करना माहौल में उस चीज़ के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, एक पॉजिटिव बिहेवियर रखना है ताकि लोग आपसे भी सीखें और आप भी लोगों को सिखा सको।
अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, खुद से जानना कि हाँ मेरा कैलिबर क्या है, कैपेसिटी क्या है मेरी, किस तरीके का काम मैं कर सकता हूँ, किस चीज़ में मेरा हाथ साफ है, किस चीज़ में मुझे अपनी अच्छे से पकड़ बनानी है। गाइडेंस और काउंसलिंग देना बच्चों को, जैसा आपको पता है कि गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत बच्चे इस तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या नहीं। तो ये एक ऐसा है, एजुकेशन साइकोलॉजी है जो बच्चों को हेल्प करता है कि किस तरीके से उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए। टू इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, इवैल्यूएट करना मतलब किस चीज़ को, जैसे हम बच्चों को मापते हैं ना कि किस में क्या क्वालिटी है, कौन किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, किसको कैसे समझ में आता है, किसको किस तरह समझाना चाहिए, तो इस चीज़ में आंकलन करने में मददगार होता है। रिसर्च की फील्ड में ये बहुत हेल्पफुल है। लर्निंग सिचुएशनशिप्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। लर्नर जो सीख रहा है उसको जानने में हेल्प करता है, और जिस इन्वायरमेंट में, जिस हेरिडिटी से हम हैं, कहाँ से हम आए हैं, तो उस चीज़ को भी जानने में हेल्प करता है। तो ऑल इन ऑल हम क्या बोल सकते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूज़न जो हम देखें, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एक अप्लाइड ब्रांच है, मतलब जिससे हम सिर्फ ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, जिसको हम लागू कर रहे हैं। which studies the various experiences and behavior of learner in educational environment। जिसमें क्या है, जिसमें हम बिहेवियर के बारे में और डिफरेंट एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट का हम डिफरेंट क्या ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। लर्नर्स के बिहेवियर में बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम केटर कर रहे हैं, और जिसमें क्या है, जो हमें प्रोवाइड हो रहा है टीचर के थ्रू, टीचर की गाइडेंस में, क्या, ताकि हम डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकें, चेंज फॉर गुड, कि किस तरीके का चेंज होना चाहिए और किस लिमिट तक होना चाहिए। देयरफॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी बिकम्स अ साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग और लर्निंग की बन जाती है। ओके, सो आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया वही टॉपिक समझ में आया होगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं अभी टेक्निकली और एडिट करने के मामले में काफ़ी वीक हूँ, तो धीरे धीरे वक्त के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं भी ग्रो करूँ। मैं भी इस फील्ड में नया हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ एडिट करनी है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाऊँ, और जितना मेरे से हो सके, जितने नोट्स मैं आपको दे सकूँ वो प्रोवाइड करूँ। अभी जैसे कि मेरे पे बीएड्स के नोट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने अपने टाइम पर बनाए थे, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको प्रोवाइड करूँ। आगे चलकर धीरे धीरे करके टॉपिक्स अदर्स सब्जेक्ट्स के भी मैं आपको दूंगा। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो आपको चाहिए और आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा और अर्जेंटली चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उस टॉपिक को मैं शॉर्ट्स के माध्यम से अर्जेंट नीड में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।